हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम लोग करने वाले 3 फरवरी क्लास 12 मैथ VBI लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 2026 जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला 3 फरवरी को, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैथ का पूछा जाएगा तो आपको सेम इसी टाइप से देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन आज लेकर आए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम जो 3 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपको दिखेगा क्वेश्चन तो सेम इसी टाइप से देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन करें, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व कर। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos dx दिया गया। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, एक नंबर में क्या करना है, LHS प्रूफ करना है। तो क्या करना है, LHS ले लीजिए। क्या करना है बाबू, LHS। तो LHS में हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 से क्या दिया गया है, π/2 दिया गया है, और दिया गया है बाबू यहाँ पे क्या log cos x दिया गया है, क्या log cos x और क्या dx दिया गया है ना, ये ना दिया गया है। अब समझो लाना क्या है, π/2 इंटू log 2 1/2 लाना है बाबू। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी कोई नहीं बताया होगा, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मान लो पूछ दिया ये क्वेश्चन तो 5 नंबर आपको दे के जाएगा, लेकिन आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा तब ना समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। हम करें दिमाग में बैठा देंगे ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, अपने दिमाग में आप लोग को बैठा देंगे, इतना याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो बाबू। अब देखो हम लोग को क्या आ गया बाबू यहाँ पे कि 0 से π/2 log cos x आ गया। तो ये LHS ले ली, तो इसमें क्या करो, लेट आई मान लो। जब इस टाइप से दिया रहे तो लेट आई मानना है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, आई मान लेंगे। उसके बाद क्या करना, log कर देना बाबू। उसके बाद क्या, cos x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फर्स्ट समीकरण मान लो, मतलब इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, क्या करना है, इसके बाद से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, स्टेप बाय समझो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना बाबू, यहाँ पे देखो 0 से a वाला फॉर्म दिख रहा है, मतलब 0 से π/2 0 से a दिया रहा है। तो 0 से a वाला आपको फॉर्म याद, मतलब P4 याद रहना चाहिए। तो P4 का रूल क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 जो होता है बाबू, उसको हम लोग लिखेंगे कि 0 से जब भी a रहे और f(x) रहे बाबू और dx रहे, तो हमें लिखते हैं लोग इंटीग्रेशन 0 से क्या लिखते हैं, f और a माइनस क्या x लिखते हैं और dx लिखते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। और ये आपको जो प्रॉपर्टी है वहां पे दिखाना भी पड़ेगा, आपको दिखाना भी पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ लिख देना बाबू कि हम लोग P4 लिख सकते हैं। लोग P4 लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से क्या रहे, a रहे और क्या f(x) रहे बाबू और dx रहे। तो हमें इंटीग्रेशन में होता है, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा, a और क्या हो जाएगा, f a माइनस क्या हो जाएगा, x और क्या हो जाएगा, dx। ये तुम दिखाना पड़ेगा वहां पे तुम्हें दिखा देना। ठीक है, अब इसी रूल पे इसको पहले हम तोड़ेंगे लोग। क्या देखना बाबू, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 0 से π/2 मतलब 0 से a मानेंगे। ये log cos x दिया गया, यहाँ पर 0 से a f(x) dx तो बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x। क्या कर रहा है, घट रहा है, a से घट रहा है, मतलब π/2 से एंगल घटेगा। याद रखना बाबू, यहाँ पे समझना, यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i ले लो, i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या है, π/2 है तो π/2 दे दो। और देखो बाबू log cos दिया है, log cos और घटता है क्या, x में घटेगा। तो लिख दो यहाँ पर क्या, π/2 माइनस क्या करना, x करना, यहाँ पे क्या dx। कोई दिक्कत है बता दो, है दिक्कत तो तुम ही बता दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं है। अब क्या करो यहाँ से बाबू, यहाँ से देखना बाबू, यहाँ से क्या करना, यहाँ पे देखो i इक्वल टू लिख लो, इंटीग्रेशन 0 से क्या है, π/2 है तो π/2 लिखो, ये log का log लिखो। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ cos π/2 माइनस x बराबर, याद रखना ये सभी आपको याद रहना चाहिए बाबू। क्या होता है, याद रखना है कि cos π/2 माइनस x बराबर होता है sin x होता है बाबू। क्या होता है, sin x। याद रखना क्या होता है कि π/2 माइनस x बराबर sin x होता है, cos π/2 माइनस x बराबर sin x। याद रखना, इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, sin x और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लो, मतलब इक्वेशन 2 ले लो। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को बाबू बता दो, तो यहाँ दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना बाबू, इक्वेशन ये आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, ये दोनों को क्या करो, जोड़ दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखना बाबू यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग। क्या लिखेंगे बाबू, एडिंग। क्या लिखेंगे, ये ए है। ठीक है, एडिंग करना, क्या करना, फर्स्ट और सेकंड को क्या ऐड करना। या तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो राइट को राइट लिखो, लेफ्ट को लेफ्ट लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि i प्लस क्या हो जाएगा, i इंटीग्रेशन 1 में देखो 0 से क्या है, π/2 है। तो देखो तो क्या है बाबू मेरे से, 1 में क्या है, देखो तो 0 से a log cos x, तो लिख दो यहाँ पे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log cos x होगा, और यहाँ पे क्या dx है, dx फिर प्लस
फिर प्लस ई आई वाला, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या दिया गया, आई दिया तो आई लिख दिया। यहाँ पे इक्वल में क्या है कि 0 से π/2, तो क्या करो यहाँ इंटीग्रेशन लिख दो। यहाँ पे 0 से बाबू क्या है π/2 है तो π/2 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है लॉग साइन एक्स है बाबू, तो साइन एक्स और क्या लिख दो dx लिख दो। यहाँ पर सभी को समझ में आया, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है, आराम से समझो, ये समझ में आए। पूछ दिया तो 5 नंबर। देखो ये क्वेश्चन शायद पूछा भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में शायद। देखो एक y मिलकर क्या y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू। अब ध्यान दो, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है कि ये देखो 0 से π/2 यहाँ पर भी है, 0 से π/2 यहाँ पर भी है, dx यहाँ पर भी है, dx यहाँ तक कॉमन ले लो। तो यहाँ पे ले लेंगे इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा π/2 और यहाँ लिख देंगे कि log क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस क्या हो जाएगा log sin x और इस सभी का होल dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल dx। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ पे, नहीं बाबू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या होगा 2i = 2। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हम तो लिखेंगे 0 से क्या π/2 है तो π/2 देंगे। अब देखो बाबू यहाँ पे log cos x प्लस log sin x दिख रहा है, तो इसका मतलब log m प्लस log n दिख रहा है, तो यहाँ log m प्लस log a का प्रॉपर्टी लगेगा। देखो यहाँ याद रखना बाबू, यहाँ पे तो हमको फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि जब भी log m प्लस log n रहता है तो इसका रिजल्ट होता है कि log m इंटू n होता है। ये याद रखना बाबू, ये याद रखना तुम, ठीक है। चलो यहाँ पर दिखा भी देना, बगल में जगह हो तो दिखा देना, ठीक है। तो क्या लग रहा है log m प्लस log n, तो होता है कि log m इंटू n हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे log m का मान कितना है cos x और इंटू क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे, और dx का dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करना बाबू समझना, इसके बाद समझने वाला है। यहाँ तक तो सब कोई बना देगा, इसके बाद समझने वाला है। तो देखो 2i को रहने दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 को रहने दो बाबू, यहाँ पे 0 से क्या π/2 रहने दो। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये log का भी log रहने दो। अब यहाँ पे देखो हम चाहेंगे तो 2 cos x इंटू sin x और बट्टे में क्या लिख दें 2 लिख दे, तो किसी को दिक्कत है तो बता दो। हम क्या किए हैं बाबू, ऊपर 2 से गुना और 2 से भाग कर दिए। अब ये दोनों कट भी जाएगा तो एक आएगा, फिर हम गुना करेंगे तो बात सेम ही हो जाएगा। अरे मान लो यहाँ पे समझो बाबू, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2/2 से गुना 2 से भाग के थे, दोनों कट गया तो एक ही ना है, एक में हम गुना करेंगे सभी से तो वही चीज वहाँ होगा, ये इसमें 1 से गुना कर सभी चीज होगा, इसीलिए 2 से गुना 2 से भाग कर दिया। अच्छा किए क्या है तो समझो यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ समझने वाला चीज है यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि 2i = 2 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2 हो गया और log। अब देखो यहाँ पे 2 cos इंटू sin x, आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जैसे मान लो कि दिया है 2 cos x इंटू क्या sin x दिया है, या तो हम लोग ऐसे इसको भी लिख सकते हैं कि पहले 2 sin x लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x लिख सकते हैं कि नहीं बता बाबू। तो इसका भी फॉर्मूला होता है sin 2x होता है, sin 2x, इसका भी क्या फॉर्मूला होता है sin 2x फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, क्या होता है याद रखना। ये जगह दिया तो इसका भी sin 2x लिख सकते हैं, ये भी जगह तो sin 2x लिखता है, तो इसका मतलब किसका फॉर्मूला है sin 2x का फॉर्मूला है। 2 sin x इंटू cos x या 2 cos इंटू sin x बराबर क्या sin 2x होता है, क्या होता है sin 2x। तो इसको लिख सकते हैं क्या sin 2x और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 बचा रहेगा, dx का dx। बोलो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2i को रहने दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से क्या है बाबू π/2 है तो π/2 दो। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन रहा है, log का प्रॉपर्टी लग रहा है, log m/n, क्या है log m/n। तो कहिए log m/n का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो समझो यहाँ पे देखो, जब भी बाबू log m/n रहता है तो हम लिखते हैं लोग कि log m माइनस log क्या लिखते हैं n लिखते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इतना जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे तुरो उसको, तो m का मान कितना है sin 2x और n का मान 2 है, तो बाबू हम लिख सकते हैं कि log sin 2x माइनस log 2 और का होल क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं कि नहीं। तो कहाँ से आया, log के प्रॉपर्टी से। तो log m/n का फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो log sin 2x माइनस log 2 हो गया। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं चलो नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पेज ले रहे हैं, सेकंड पेज में बनाइए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन ये एक बार तुम देख कर जाना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का संभावना लग रहा है कि आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ से देखना क्या करना कि अलग अलग कर दो सभी को। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो 2i को 2i रहने दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है तो π/2 और log sin 2x को अलग अलग कर देते हैं
और dx लगा दे, फिर माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो, 0 से क्या π/2 और log क्या कर दो log 2 और क्या आ जाएगा dx। हम क्या किए देखो, ये dx सभी के लिए तो अलग अलग, इसका भी अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग कर दिया, तो देखो तो वही किए यहाँ पे 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। कोई दिक्कत है बता दो यहाँ पे, नहीं है। अब समझो यहाँ से समझने वाला चीज आ गया बाबू। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो देखो बाबू सबसे पहले क्या करें, इसका इंटीग्रेशन हटा दिया जाए पहले कर तो चलो यहाँ पे लिख दो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से क्या है बाबू π/2, ये क्या हो गया log sin 2x, कोई दिक्कत, और dx का dx। अब देखो माइनस यहाँ क्या log 2 को हम बाहर करेंगे, log 2 को बाहर कर देंगे बाबू, कांस्टेंट है, log 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ dx बचेगा। तो dx का इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको इंटीग्रेशन दिया है कि 0 से मान लो π/2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे log 2 दिया है और dx दिया है, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो log 2 का कांस्टेंट बाहर करेंगे बाबू, बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या दिख जाएगा, हमारे पास क्या दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या दिखेगा 0 से π/2 और क्या यहाँ पर dx दिखेगा। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो तो बाबू यहाँ log 2 का तो log 2 रहेगा, और 0 से π/2 एक dx कंडीशन क्या होता है, x होता है, और लिमिट चाहे तो 0 से क्या π/2 है तो π/2। अब इसका मतलब x का स्थान पे π/2 रखो, एक बार 0 रखो, नहीं समझे, तो वही यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू कि log 2 को बाहर किया, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे कि x आ जाएगा, और लिमिट क्या रहेगा, लिमिट 0 से π/2। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू, जेंग देखो जेंग बना रहे हैं उसी तरह छाप के आना है, पूछ दिया तो याद रखना, पूछ दिया तो छाप देना इसी तरह, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस सभी को अभी रहने दो अपने जगह पर, इसको अभी कोई काम नहीं, अभी रखने दो। तो sin 2x को रहने दो, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है बाबू। यहाँ पे dx का dx, अब देखो यहाँ पर माइनस ये log 2 का log 2 रख दो। अब ध्यान दो यहाँ पर एक बार x के जगह पर क्या π/2 रख दो, क्या रखेंगे π/2, एक बार x का स्थान पे π/2 रख दो, एक बार 0 रख दो x का स्थान पे, कोई दिक्कत, एक बार अपर लिमिट x का स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू 2i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2 और यहाँ पे हो गया log sin 2x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 बचेगा, तो π/2 में इससे गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, पहले लिख सकते हैं π/2 और क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, क्या किए समझो, मान लो हम क्या किए, पहले इसमें π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 बच गया, π/2 इसमें गुना कर दिया तो पहले π/2 के लिए log 2 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए बाबू। अब ध्यान दो इसका काम तक खत्म, अब जो करना इसका करना है, अब इसका तक काम खत्म हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो बाबू यहाँ sin 2x दिया गया ना, तो क्या करो यहाँ पर पुट कर लो कुछ, यहाँ पे क्या करो पुट, यहाँ लिख देना बाबू, यहाँ पे पुट, यहाँ समझना, यहाँ से बात की देखो क्या स्टेप करना है, पुट 2x बराबर क्या t पुट कर लो, क्या पुट कर लो t पुट कर लो, यहाँ से क्या करें 2x बराबर क्या पुट करो t पुट करो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखो 2x है तो 2x का डिफरेंस करेंगे तो क्या 2 इंटू एक्स का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इक्वल t का डिफरेंशिएशन dt बाई क्या आ जाएगा dx आएगा। बोल आएगा कि नहीं बाबू, आएगा। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, तो करो गुना, तो क्या आ जाएगा 2dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब देखो हमें चाहिए क्या था, सिर्फ dx, क्या चाहिए dx चाहिए था, तो 2 फालतू के हो रहा है यहाँ पे, देखो तो 2 फालतू हो रहा है कि नहीं, 2 फालतू के हो रहा है कि नहीं, 2 फालतू के तो इसके बटा में लेकर कर दो, फेंक दो, यहाँ पर हमको सिर्फ dx चाहिए ना तो इसके बटा में लेकर फेंक दो। तो मान लो बाबू यहाँ पर हम फेंक रहे हैं इसको उठाकर, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो समझो बाबू, यहाँ समझना, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 2x के जगह पर क्या आ गया dx बराबर dt बाई 2 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद क्या करो, अब देखो यहाँ से जब भी हम t मान लिए ना तो यहाँ से लिमिट चेंज हो जाता है, क्या होता है यहाँ से लिमिट चेंज होगा। ये तो x के लिए लिमिट है, लेकिन अब हमको t में आ गया तो t की लिमिट अब यह लगा लेंगे। जब यहाँ पर दिखा देना बाबू, यहाँ पर एक कोठा बना देना, मतलब घर बना देना, को लिखना वेन, यहाँ पे वेन जहां, ठीक है, यहाँ लिख देना x, यहाँ पर लिख देना t, यहाँ पर एक कोठा बना दो बाबू, तो और अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा, यहाँ बना देगा तो ठीक है, ऐसे कर देना बाबू। अब देखो यहाँ पे मान निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे, अब इसका मतलब यहाँ से t का मान निकलेगा, ठीक है, इसका मतलब है पुट किए थे 2x बराबर t, तो देखो इसका मतलब है कि एक बार लोअर लिमिट x का स्थान रखना, एक बार अपर लिमिट x का स्थान रखना, तो t का मान निकल जाएगा। नहीं समझे बात, देखो यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ से हम लोग को मान निकालना है, पहले हम लोग को क्या रखेंगे x के जगह पर 0, ये लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट रखेंगे x का स्थान पे, मतलब x बराबर क्या है 0 है, हमें मान किसका निकालना है 2x इक्वल t है। तो एक बार 0 रखो यहाँ पे, ये लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो 2 इंटू 0 बराबर क्या आ गया t आ गया। इसका मतलब 0, दो में 0 से गुणा तो 0 इक्वल t आ गया। इसका मतलब हम लोग x के स्थान पर क्या रखें, x के स्थान पे रखे 0 लोअर लिमिट, तो t का मान आ गया अभी 0 आ गया। क्या आ गया 0 आया, कोई दिक्कत। अब एक बार अपर लिमिट रखना π/2 x के स्थान पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे क्या रखेंगे, आपको दिया गया x बराबर क्या रखना है π/2, तो किस में रखना है आपको, इसमें रखना है। तो लिखो 2 इंटू पाई, x जब क्या है π/2 तो लिख दो π/2, लिख दे इक्वल क्या t। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा t इक्वल टू पाई आ गया। क्या आ गया पाई आ गया, क्या आ गया पाई। आप लोग देख लीजिएगा रखकर सही है कि गलत, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे, पहले π/2 रख दो यहाँ पे, और t का मान कितना जाएगा आपको, सिर्फ ओनली पाई आएगा। तो इसका मतलब लिमिट चेंज होगा, लिमिट क्या होगा चेंज होगा। अब लिमिट चेंज हो गया कि नहीं, पहले लिमिट क्या था 0 से π/2, अब क्या आ गया 0 से पाई आ गया, 0 से पाई आ गया। तो लिखना बाबू यहाँ पे नाउ, यहाँ लिखना नाउ यहाँ पे क्या है बाबू कि 2i इक्वल टू, हम साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 2i यहाँ पे 2i वाला ये वाला एक चलेगा, ठीक है। अब इसमें सभी का मान पुट कर लेंगे, तो क्या 2i। अब लिमिट यहीं से हम डायरेक्ट चेक कर ले बाबू, चेंज कर ले कि ये इसी पर रह दे, मत अभी चेंज मत करो, रहने दो अभी हम मान सभी लिख दे, तो उसके बाद हम मान रखेंगे कि आपको समझ में भी आएगा। 0 से लिख दो π/2, ये पाई अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी सेम उतार रहे हैं, इसी चीज को उतार रहे हैं, तब तो उसको मान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट रखेंगे तो आपको कहिएगा कहाँ से रख दिया है। तो साइन क्या हो गया 2x dx माइनस पाई क्या था 2 इंटू लॉग क्या था बाबू log 2, ये था ना। अब देखो इस सभी का मान यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, ये 2i बेचारा तो 2i रहेगा कि नहीं बताओ, तुम ही बताओ। यहाँ पे 0 से देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ लिमिट 0 से पाई, तो यहाँ से अब x के लिए था, अब t के लिए रखेंगे, तो t के लिए 0 देखो यहाँ, तो 0 रख दो यहाँ। और अपर लिमिट क्या है पाई है, π/2 नहीं, नॉट π/2, ओनली पाई होगा। क्या होगा पाई, कहीं पाई। अब देखो ये लॉग का तो लॉग हो गया, लॉग का साइन का साइन हो गया। अब देखो 2x क्या माने थे, यहाँ ध्यान दो, 2x क्या माने थे, t माने थे। क्या माने थे बाबू, t माने थे, लिख दो t, क्या लिख दो t, ठीक है। अब देखो dx कहाँ आया है हम लोग का, dx आया dt/2 आया, तो लिख दो बाबू इनटू में dt, अब बाई क्या 2 हो गया, कोई दिक्कत। आई बेचारा माइनस π/2 है, तो इसको साथ में ही लेके चलना है हम लोग को, इसको कुछ नहीं करना। तुम समझ में आया कि नहीं बताओ बाबू, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताओ। इस सभी को हम नाव करके लिख दिए, क्वेश्चन उतार दिए, बाकी सभी का मान पुट कर दिए। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना है, बोलो नहीं है, नहीं है तो सब बताओ यदि नहीं है। चलो और ध्यान दो, हाई देखो यहाँ बाबू ये 1/2 है, इसको बाहर कर फेंक दे बाहर तो अच्छा हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर क्या 2i इक्वल टू 1/2 को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें क्या दिख जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बाबू लॉग साइन t, और क्या होगा dt होगा, और माइनस में क्या होगा π/2, और log क्या होगा बाबू log 2, π/2 log 2। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को परेशानी है तो बताओ, नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो यहाँ 2i बराबर 1/2, 0 से पाई log sin t dt आ गया। अब बता बाबू यहाँ पे मान लो कि हम चाहेंगे कि यहाँ से 2 से गुना 2 से भाग कर रहे हैं, मान लो यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं और 2 से भाग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत। जैसे मान लो पाई में, समझो बाबू यहाँ पे पाई है, तो पाई में हम इसको कर सकते हैं कि 2 और बट्टा में 2 लिख सकते हैं। तो कहिएगा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बड़ा 2 से 2 कट गया तो ओनली पाई है ना बच्चा कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये लिमिट में क्या कर रहे हैं 2 से गुना 2 से भाग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत हो सकता है नहीं ना। अरे फिर कटेगा पाई बच जाएगा, तो क्या आ गया 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2, इतना तो आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, अब दिक्कत नहीं है। अब समझो ये 2i को i रहने दो, ठीक है, इक्वल 1/2 का 2। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब यहाँ से लग रहा है आपको प्रॉपर्टी लग रहा है, प्रॉपर्टी 6, क्या लग रहा है प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 हमें क्या बताता है, याद रखना बाबू, यहाँ समझना कि प्रॉपर्टी 6 हमें क्या बताता है, P6 क्या होता है, ये याद रखना कि इंटीग्रेशन दिया रहे, आपको दिया रहा 0 से क्या रहे 2a दिया रहे, क्या रहे 2a, तो देखो 2a है, 2a दिया रहे और क्या फंक्शन दिया रहे, मान लो कि x दिया रहे और dx दिया रहे, समझना बाबू इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 0 से क्या रहता है a हो जाता है, 0 से a, और क्या f(x) और क्या होगा बाबू dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना इफ। अब इसके बाद चेक करके देखना भी है हमें कि क्या होता है कि 2a माइनस x बराबर होता है fx। अब ये चेक करके दिखाना पड़ेगा, तो तुम चेक मत करना, तुम मत दिखाना, कोई पूछे तब ना दिखाएगा, मत दिखाना तो थोड़ा पूछ रहा है, खाली यूज लिख देना प्रॉपर्टी 6, इतना लिख देना वहां पे,
इतना लिखा देना, यहाँ इतना दिखा देना वहाँ पे, ठीक है। या तो आपको ये मान लो याद नहीं है प्रॉपर्टी 6, मान लो कि तुम्हें याद नहीं है, मान लो सब पॉइंट याद नहीं है, तो लिख देना यूजिंग प्रॉपर्टी 6, क्या लिखना है, P6 लिखा देना, यहाँ P6 लिख देना, ठीक है, नहीं याद है तो क्या लिख देना, यूज बाई P6 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी बता बाबू, है दिक्कत नहीं ना? तो देखो यहाँ पे तो आपको क्या था कि 0 से 2a रहे और क्या log sin t dt दिया है। तो देखो तो 0 से यहाँ पे क्या था, 0 से 2a fx dx रहे, तो पहले क्या 2 आया था बाहर, 0 से a fx हो जाएगा। देखना बाबू क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 2 मतलब a क्या, देखो तो यहाँ पे 0 से a हो जाएगा, a मतलब π/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, π/2 होगा, क्या होगा π/2। यहाँ पर क्या होगा, log sin t और क्या हो गया dt माइनस π/2 और log क्या हो गया log 2। बोलो दिक्कत है तो बता दो, है दिक्कत तो बता दो, है समझ में आया कि नहीं? बहुत बच्चा को यही कंफ्यूज करता है। मान लो तुम्हें याद नहीं है तो हम क्या बोले हैं, तुम्हें याद नहीं है तो ये नहीं याद है, मान लो 0 से 2a फॉर्मूला नहीं याद है, तो ये याद रखना कि 0 से माइंड में हल्का रखना, प्रॉपर्टी 6 ये पहले 2 बाहर आता है। 0 से 2a fx dx बराबर 2, 0 से a fx dx बराबर इफ, ये दिखाना चेक करने के लिए दिखाता है कि मैं मान रखेंगे तो इतना हम लोग का मान आ रहा है, fx बराबर हो रहा है कि नहीं, इतना बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान दे यहाँ दिखा देना बाबू, ठीक है। P6 यहाँ पर यूज प्रॉपर्टी 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं समझ में आया, प्रॉपर्टी 6 भी वहां दिखा दो, नहीं भी फॉर्मूला तो प्रॉपर्टी 6 दिखा, लेकिन इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखे यहाँ पे, क्या था 0 से 2a था, fx था, तो हम लोग क्या लिखे, पहले 2 को बाहर किए, 0 से a लिख दिए और फंक्शन लिख दिए। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो ये 2 से ये 2 को काट दो, काट दिए, चलो काट दिए, हटाओ काट दिए। तो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या बचा 2y इक्वल टू, यहाँ क्या बचा कि 0 से π/2 बचा, यहाँ पर देखो log sin t और dt माइनस π/2 इंटू log 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो अब क्या करना है ये समझना है। तो देख बाबू यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2y बराबर 0 से π/2 log sin t दिया है। तो एक प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है याद रखना, P0 क्या होता है याद रखना बाबू। तो P0 में क्या दिया जाता है याद रखना कि P0 एनसीईआरटी में दिया होगा आपको। तो P0 हमें ये दिखाता है कि जब भी इंटीग्रेशन रहे आपको a से b रहे और क्या fx दिया रहे, fx और क्या दिया रहे dx दिया रहे, तो बाबू हम लिखते हैं कि a से b लिखते हैं और क्या लिखते हैं f t और क्या dt लिखते हैं, याद रखना। मतलब आपको दिया है fx का दिया रहा है यहाँ से a से b fx dx दिया रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों को बराबर होता है, क्या बोलते हैं a से b ft, समझे। इसका मतलब इतना दिया है तो हम क्या ये लिख सकते हैं। तो P0 यहाँ पर दिखा देना, इसके जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, इसके जगह पर क्या लिखेंगे। तो हमें देखो यहाँ से क्या दिया गया है, तो यहाँ बराबर लिख देंगे यहाँ पर 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से, देखो बाबू 0 से π/2 और इसको चेंज किस पर कर रहे हैं, साइन x में होगा, साइन x तो ये भी चेंज होगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx होगा, माइनस π/, क्या हो गया 2 इंटू log 2। अब कहेगा ये समझ में नहीं आया, अरे काहे नहीं समझ में आएगा तुमको रे पगला सब। P0 जो होता है ना, तो f जो fx रहता है वो क्या कंप्लीट में होता है। तो ध्यान दो बाबू, अब देखो 0 से π/2 log sin dx इस समीकरण 2 में दिया है, तो इतना बराबर i लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे तुम ही देखो समीकरण 2 में क्या दिया है, 0 से π/2 log sin x क्या दिया है, बराबर में क्या दिया i दिया है। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसके जगह पे i लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे, इसके जगह पे लिख देंगे। ध्यान दो बाबू, ये तो क्या हो गया हमारे 2y का पहले का है, 2y रहने दो 2y, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वल है। अब देखो यहाँ पे देखना बाबू, यहाँ पे 0 से π/2 log sin x dx जब क्या है i लिखना है, क्योंकि समीकरण 2 में दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देना बाबू कि यहाँ पे i लिख देना, i माइनस क्या हो जाएगा π/2 और क्या हो गया log 2। अब कहेगा नहीं समझ में आया, अरे काहे नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 0 से π/2 log sin 2x के जब देखो कहाँ दिया है, समीकरण 2 में दिया है। देखो तो समीकरण 2 में दिया है, तो समीकरण 2 का क्या बराबर क्या i दिया है, कितना जगह पर क्या i नहीं लिख सकते हैं, कि ना बताओ, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे, देखो तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे। इसके जगह पर देखो, देखो अच्छा से, तुम देखो अच्छा से, देखो यहाँ पर इसके जगह पर क्या बदल दिया P0 पे, तो क्या गया log sin x की जगह पर क्या i लिख दिए, 0 से π/2 log sin सेकंड इक्वेशन में दिया है, तो उसकी जगह पर देखो यहाँ लिख दिए। कोई परेशानी है तो बता दो, यहाँ है परेशानी बता बाबू, है नहीं होना चाहिए। चलो अब ध्यान दो, अब क्या करना, अब देखो तो हम लोग को लग रहा है कि लगभग हमको मान आ ही गया है, लगभग आ गया। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा,
थोड़ा सा भी। देखो बाबू अब क्या करना है, यहाँ से 2i है तो देखो ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 2i माइनस क्या करना i इक्वल क्या माइनस क्या हो गया पाई/2 लॉग क्या लें log 2 कर देना, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो 2i में से एक y गया था, एक y बचा, बराबर क्या गया माइनस पाई/2 log 2। अब देखना है कि आंसर हमें क्या लाना है, आंसर में क्या लाना है देखना बाबू। अब ध्यान दो आंसर में क्या लाना है, देखो आंसर में तो लाना है पाई/2 प्लस में log इंटू log 1/2 लाना है। तो अब क्या करेगा, अब देखो अब तो इतना आ गया, अब क्या करेगा तो देख बबुआ यहाँ पे समझना, यहाँ पे तो i इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं पाई/2, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ कुछ नहीं तो -1 है ना, माइनस कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा log ये पावर में चल जाता है तो माइनस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं समझे, अरे लॉ का प्रॉपर्टी देखो, लॉ का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है यहाँ समझना। जब भी आपको n log m रहे तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं log m के पावर n। तो मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे पास तो -1 है, -1 है कि नहीं, तो -1 यहाँ पर log रहे तो पावर में चल जाता है तो इसलिए -2 हो गया। कोई दिक्कत है बताओ, चलो तिमाना हट गया। तो अब क्या करना i इक्वल टू हो गया पाई क्या हो गया पाई/2 और हो गया यहाँ पे log। अब ये इन्वर्स में तो क्या लिख सकते 1/2 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। बोलो हुआ कि नहीं बाबू, बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया था तो बोलना जरूर समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं। चलो उसी प्रकार देखो बाबू हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था बाबू। देखो समझाने में टाइम लगेगा, लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आपको समझा दिए बच्चा से, याद रखना बहुत अच्छा समझ में हो गया होगा आप लोग, हमको लग रहा है। 1-2 बार इसको जरूर अपने से खुद से बना लेना बाबू, ठीक है ना। चलो उसी प्रकार देखो बाबू यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है कि प्रूव डेट डिटर्मिनेंट a + b + 2c a b c b + c 2a b c a c a + 2b दिया, इक्वल लाना है 2 × a + b + c का होल क्यों लाना है, क्या लाना है होल क्यों लाना है। तो बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। चलो 2 नंबर में देखो बाबू, 2 नंबर में क्या करना LHS लेना। तो LHS में देखो क्या दिया गया, यहाँ पे हमें दिया है a + b + क्या दिया है 2c, यहाँ पर दिया गया है कि a दिया है, यहाँ पर क्या दिया है b दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपको c दिया है, यहाँ पर आपको b + c + 2a दिया है, यहाँ पर क्या b दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है c, यहाँ पर क्या दिया a दिया है, और यहाँ पे देखो तो बाबू क्या है, यहाँ पे क्या है आपको c + a + क्या है 2b। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे हम क्या किए उतार दिए, कुछ नहीं किए LHS लेके उतार दिए। लाना क्या है 2 × a + b + c का होल क्यू लाना है। तो देखो बहुत आसान है, ये 2-3 स्टेप में आप इसको हम बता देंगे अच्छा से। तो सबसे पहले देखो बाबू हमके RHS में 2 लाना है, a + b + c लाना है, होल क्यू को अभी भूल जाओ। तो ध्यान दो, मान लो कि बाबू यहाँ पे हम चाहेंगे तो देखो यहाँ पे ये C1 देखो, सबसे पहले समझ लो ये सभी को R1 बोलते हैं, सभी को R2, सभी को R3 बोलते हैं, सभी को C1 C2 C3 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ठीक है। तो ए में देखो हम क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं बाबू, इसमें अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, अप्लाई हम कर रहे हैं C1 में। C1 में क्या करो, C1 में C2 C3 को जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो किसमें C1 में, कॉलम में क्या होगा फर्स्ट कॉलम में जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख दो कि अप्लाइंग क्या लिखना है C1 लिखना बाबू, C1 + C2 + C3 करना। इसका मतलब ये C1 में इस सभी को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, मान लो समझना, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट, तो इसमें जोड़ेंगे क्या, ये तो पहले से a + b + क्या है 2c, किसने जोड़ना ये दोनों जोड़ना है इसमें, तो +a और प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जोड़ो ये, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा c + ये जोड़ेंगे तो b + c + 2a, ठीक है। फिर और क्या बोलते, और ये देखो ये क्या हो गया, ये जोड़ेंगे फिर इसमें तो प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार देखो c में जोड़ो, यहाँ पे C1 में सभी को, तो क्या हो जाएगा c + यहाँ पे क्या हो जाएगा वो c + a, अब प्लस क्या होगा e हो जाएगा, तो c + a + 2b, कोई दिक्कत। अच्छा काम कहाँ हो रहा है C1 में हो रहा है, C2 C3 अपने जगह पर उतर जाएगा। C2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है बाबू b है तो b लिख दो, यहाँ पर क्या है आपको b + c + 2a तो रहने दो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब देखो यहाँ पर b है तो b लिख दो, यहाँ पर आपको a है तो a लिख दो, यहाँ पर क्या है c + a + 2b को लिख दो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। हम क्या किए कि अप्लाई कहाँ किए हैं C1 में क्या किए सभी को जोड़ दिए और कुछ नहीं किए कुछ नहीं किए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा अब सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे,
देखो तो यहाँ पे लिख दो डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पे एगो ए मिलकर कईगो ए, दोगो ए हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस का प्लस, यहाँ पे एगो बी और एगो बी मिलकर क्या दोगो बी हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये बच रहा 2c का, 2c रहेगा ही। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2b प्लस क्या होगा 2c हो जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे सभी में तो क्या आ जाएगा 2a प्लस क्या 2b प्लस क्या 2c हो गया, कोई दिक्कत। अरे सभी को जोड़े हैं, देखो यहाँ पे जोड़े हैं तो क्या आ गया सभी आ गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये सभी को जोड़ो। यहाँ पर एगो ए, देखो यहाँ पे 2a का तो पहले 2a लिख दिए, एगो बी एगो मिल गया दोगो बी, एगो सी मिल दोगो सी हो गया, कोई दिक्कत। तो वही किए यहाँ पर। अब क्या करना है, ये सभी जो है ऐसे लिखना है, C2 C3 अपने जगह पर लिखना है। तो a यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर लिखो क्या है b प्लस c प्लस 2a, और यहाँ पर b यहाँ पर क्या था a था, c प्लस a प्लस 2b था। ये रहने दो, यहाँ कर देना। अब देखो हमें कॉमन क्या दिख रहा है बाबू, सभी में सबसे पहले 2 कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो इसमें, सभी में क्या करो 2 कॉमन ले लो। तो मान लो हम 2 कॉमन सभी में ले रहे हैं, तो ध्यान लो कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे मान लो कि हम क्या 2 कॉमन ले सभी में, तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस क्या c बच रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो a प्लस b प्लस c कॉमन रहा है, c 1 में कॉमन ले रहा है बाबू, खाली t ओनली ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर भी हम 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, सब में 2 है तो कॉमन है। अब बाकी जो है सेम उतारना है, C2 और C3 को हमको क्या करना उतारना है। यहाँ b का b है, यहाँ पे क्या है आपको b प्लस c प्लस क्या है 2a, और यहाँ पर b दिया है, यहाँ पर क्या दिया a दिया है, यहाँ पर c प्लस a प्लस 2b दिया है, तो हम यहाँ का इससे उतार दिया है, कोई दिक्कत। अब देखो कॉमन हमें क्या दिख रहा है बाबू, कॉमन हमें क्या दिख रहा है कि कॉमन दिख रहा है C1 में दिख रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख लो यहाँ टेकिन कॉमन क्या दिख रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो। कहाँ से, तो लिखना फ्रॉम C1। कहाँ से ले रहा है, फ्रॉम C1 से ले रहा है बाबू, कहाँ से ले C1 से। तो ये कॉमन सभी में कॉमन C1 में ले रहा है, क्या जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास देखो बाबू C1 में जब भी कॉमन है तो सभी कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 1 1 आएगा, 1 1 आएगा कि नहीं बताओ। अब देखो C2 C3 से मतलब यहाँ पर a है तो a, यहाँ पर क्या है b है तो b, यहाँ पर क्या था b प्लस c प्लस 2a, तो रख दो। यहाँ पर क्या है b है तो b लिख दो, यहाँ पर क्या a है तो a लिख दो, यहाँ पर क्या c प्लस a प्लस क्या है 2b बाबू। देखो तो यहाँ किसी को दिक्कत है परेशानी है तो बता दो, या किसी को दिक्कत है परेशानी बता दो, नहीं है। अब देखो हमें क्या आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब देखो अब इसके बाद क्या करना, तो हमें 2 को जीरो लगातार जीरो बनाना। डिटर्मिनेंट में कभी देखेगा तो लगातार 2 को जीरो बनाना सोचना। तो देखो 2 को जीरो बन सकता है, मान लो कि r, इसको मान लो R1 रो में से, ये R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, तो हमें क्या हो जाएगा आराम से बन जाएगा। तो लिखो यहाँ अप्लाई, तो लिखो यहाँ पे अप्लाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पहले करो R1 माइनस R2 एंड R2 में से क्या घटाएंगे R2 माइनस R3। तो देखो कहाँ का काम हो रहा है R1 में और R2 में काम हो रहा है, ठीक है। चलो तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे। तो हमें ये तो पहले से है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे हम लोग का पहले लिख दो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ डिटर्मिनेंट। अब देखो R1 ये सभी है बाबू, तो R1 में से R2 जाएगा, तो R1 मतलब R1 ये सभी है, तो इसमें से इसमें जाएगा, तो एक में से एक गया तो क्या बचा 0 बचा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ क्या है ए में से सभी जाएगा, तो माइनस करो यहाँ से, यहाँ देखो माइनस कर रहे हैं। तो हमको R1 कितना a है, तो a में से माइनस करना है R2 ये है, तो b प्लस सी माइनस क्या है बाबू माइनस 2a हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ गुना कर दो, यहाँ माइनस डायरेक्ट हम कर देना गुना, नहीं समझे मत छोड़ो, मत समझे हटाओ इसको, नहीं समझे तो यहाँ समझो। देखो ये a है, माइनस करना ये ना, तो माइनस करना b प्लस सी प्लस क्या है 2a है। अब ध्यान दो ये माइनस से सभी में गुना हो जाएगा, ऐसे पहले गुना कर दिया, तो a माइनस b माइनस सी माइनस 2a हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो बाबू यहाँ पे कि a में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस a बचेगा, ये माइनस b माइनस सी बचेगा। अब देखो सभी में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस a माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आराम से लिख सकते हैं। तो कहाँ वहाँ यहाँ पे माइनस a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत। फिर वहाँ पर 0 b में से b गया तो 0 हो गया, चलो काम तमाम इसका।
अब क्या करना है, यहाँ पे R2 पे आओ, तो कह रहा है R2 माइनस R3, मतलब इसमें से इसमें घटाना है, इसमें से इसमें घटाना, इसमें इसमें घटाना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें ये घटाएंगे, इसमें ये घटाएंगे तो क्या जाएगा, b प्लस सी प्लस 2a में घटाएंगे, a घटाएंगे तो हमारे पास ओनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस b प्लस क्या c आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसमें से ये घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो ये घटाएंगे, ये माइनस हो जाता है, तो b में से हम क्या घटाएंगे बाबू, b में से हम लोग घटाएंगे c प्लस a प्लस 2b घटाएंगे, ये ना। अब ये सभी माइनस में हो जाएगा, गुना करेंगे तो b माइनस सी माइनस a माइनस 2b। अब देखो यहाँ प्लस में एगो b है, माइनस हो जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो पहले माइनस a लिख लो, माइनस b लिख लो, माइनस c लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो सभी में माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा, दिक्कत बाबू। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे कि माइनस a प्लस b प्लस c लिख दो, कोई दिक्कत। और R3 में काम नहीं हुआ तो R3 बेचारा जैसे है तैसे उतर जाएगा, जैसे है तैसे उतार दो, यहाँ पे 1a और c प्लस a प्लस क्या 2b को लिख दो और डिटर्मिनेंट लगा दो, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू यहाँ पे, अब देखना यहाँ से क्या करना है, अब एक्सपेंडिंग कर दो, तो जीरो हम लोग को दिख रहा है ना, 2 जीरो दिख रहा है, तो हम क्या करें, C1 से क्या कर दो, एक्सपेंडिंग कर दो, क्या करो, एक्सपेंडिंग C1 से कर दो, C1 से एक्सपेंडिंग करेंगे, लिखना बाबू यहाँ पे एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग कहां से, C1 से कर दो, कहां से, तो फ्रॉम C1 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम C1, चाहे C1 या एलोंग C1 लिख सकते हैं, कहां से, C1 से क्या एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, तो ये लेंगे जीरो तो सभी जीरो, ये लेंगे तो जीरो, तो हम कहां से ले लेंगे, सिर्फ 1 से ले लो, तो 1 लेंगे, मान लो पहले तो मेरा ऑलरेडी पहले क्या 2 इंटू a प्लस b प्लस सी तो आया हुआ है, तो हम कहां से ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं, तो 1 लेंगे तो ये वाला कॉलम जाएगा और ये वाला पूरा रो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी, और बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और माइनस a प्लस बी प्लस सी, और जीरो बचेगा। तो गुना ऐसे किया था, पता है ना कि इससे गुना किया था, तो देखो ये माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं। तो समझो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 1 ले रहे थे, यहाँ देख लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो, ये माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस हो गया कि नहीं। तो क्या हो गया, लिख दिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए, देखो तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। अब ध्यान दो, अब इसमें गुना होता है, तो a प्लस बी प्लस सी में गुना किससे, जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस जीरो हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, परेशानी है तो बताओ, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ 1 है तो रहने दो। अब देखो दोनों एक ही जाति का दिख रहा है तो गुना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और जीरो तो खत्म कर दो, जीरो खत्म हो गया, जीरो तो खत्म हटा दो। अब ध्यान दो, 1 में से गुना करेंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का क्या करना है, होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, पावर तो एक है, तो पावर बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो जाएगा। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था, PD प्रूफ हो गया। देखो तो बाबू यहाँ पे, देख तो बाबू आया कि नहीं, बोलो आया कि तुम ही बताओ, आया कि नहीं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, तो मेरे पास भी आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू आया। 5 को नंबर देके जाएगा, पूछ दिया तो, नहीं पूछा तो कोई बातें नहीं है, मान लो कि पूछ ही दिया तो 5 को नंबर देके जाएगा, ठीक है बाबू, ऐसा याद रखना। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। देखो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, तो देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन लंबा चौड़ा है नहीं। मान लो ये पूछ दिया 5 नंबर में, तो आप कैसे बनाएगा तो समझना है। देखो बोला गया है कि प्रूव डेट कॉट इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 x माइनस वाई, फिर दिया गया यहाँ पर क्या कि प्लस कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1, बटा में दिया जेड माइनस 1, और प्लस दिया गया है कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1, और बटा में जेड माइनस एक्स बराबर 0 लेना। तो आपको LHS पर ले लो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन टाइप का है, इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो देखो 3 नंबर में क्या है, सबसे पहले क्या करो, आप LHS ले लो, क्या करो LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया है कॉट इनवर्स आपको दिया है कि x इंटू वाई प्लस क्या 1, और बटा में दिया है x माइनस वाई दिया है, ठीक है। फिर क्या प्लस, यहाँ पर भी देखो यहाँ क्या है, मान लो क्या कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस क्या है 1, बटे में क्या है बाबू y माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस क्या है 1, बटे में क्या होगा जेड माइनस एक्स। कोई दिक्कत है तो बताओ। इक्वल में लाना है 0, प्रूफ करके लाना है 0, सिद्ध करके लाना है हमें 0 लाना है। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा।
अब समझो बाबू यहाँ पे, तो आपको देखो बाबू, तो आपको तो फॉर्मूला ये याद नहीं होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट जेड नहीं याद है, चलो नहीं याद है, छोड़ दो, नहीं याद है तो मान लो इसको हम चेंज कर दे टेन में, इस सभी को कर दे टेन में चेंज, तो कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, नहीं होगा। तो समझो यहाँ पे टेन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको लिखवाए थे कि कॉट इनवर्स एक्स रहता है, तो हम लोग लिखते हैं कि टेन इनवर्स 1/x लिखते हैं कि नहीं, बताओ, लिखते हैं कि नहीं। तो आपको मान लो ये कॉट इनवर्स x दिया है, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो x का मान कितना है, x इंटू वाई प्लस 1/x माइनस वाई है कि नहीं, बताओ। तो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टेन में कन्वर्ट कर रहे थे, लिख दो टेन इनवर्स 1/x का मान कितना है यहाँ, आपको x का मान क्या, x इंटू वाई प्लस क्या 1 बटे में क्या है x माइनस क्या y होगा। बोलो होगा कि नहीं बाबू, अरे x माने ना ये सभी, फिर क्या प्लस से उसी तरह कर दो यहाँ पर टेन इनवर्स, लेकिन फॉर्मूला बगल में दिखा देना वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस क्या हो गया 1 बटा में क्या होगा वाई माइनस जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बटा जेड एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है बता दो। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब क्या आ गया मेरे पास 1 बटा एक्स इंटू वाई प्लस 1 बटा में एक्स माइनस जेड। अब फिर पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो कि आपको 1 बटा ए बटा बी दिया रहे, तो ये कहाँ ऊपर चला जाता है, तो बी बटा क्या ए होता है कि नहीं। तो सेम उसी तरह यहाँ करेंगे, तो ये पलट के कहाँ चले ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसको हम लिख देंगे, इससे लिख देंगे कि बता बाबू टेन इनवर्स क्या लिख देंगे, ये चला जाएगा कि x माइनस क्या y और बटा में हो जाएगा x इंटू वाई प्लस क्या 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा कि y माइनस जेड और बटा में हो जाएगा कि y जेड प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा टेन इनवर्स क्या होगा जेड माइनस एक्स बटे में क्या होगा जेड एक्स प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू, नहीं ना है। हम क्या किए, खाली फार्मूला यूज किए हैं। अब देखो या किसी का ये फार्मूला दिया हुआ है, ये किसी चीज़ का फार्मूला दिया है, तो कहिए क्या चीज़ का दिया है, तो बताओ क्या दिया है। तो ध्यान दो, हम बता रहे हैं ना, तुम्हें टेंशन मत लेना, हम है तो टेंशन मत लो बाबू यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स क्या वाई का फॉर्मूला होता है। आपको पता होनी चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स माइनस क्या वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है। तो पहले प्लस को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात सेम होता है। तो देखो एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो देखो तो एक्स माइनस वाई टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स इंटू वाई प्लस 1, पहले प्लस 1 लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम होता है। प्लस में कहीं लिख सकते हैं, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं कि ना, बताओ बाबू, लिख सकते हैं आराम से। इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस का प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाबू क्या होगा, यहाँ देखो टेन इनवर्स वाई माइनस जेड बटा वाई जेड प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स क्या हो जाएगा वाई माइनस टेन इनवर्स जेड होगा कि नहीं, बता बाबू, होगा। फिर यहाँ प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक टेन इनवर्स जेड हो जाएगा, फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। हम क्या किया फार्मूला पे ले गए और कुछ नहीं किया बाबू, हमारे तरफ से कुछ नहीं किया, फार्मूला पर सब बैठा दिए हैं। तो देखो यहाँ पर कट रहा है कुछ, तो देखो यहाँ पर प्लस में टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ माइनस में, कट करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस में जेड है, यहाँ प्लस में जेड एक्स है, यहाँ जेड है, जेड इनवर्स एक्स है, यहाँ पर जेड इनवर्स कट गया। यहाँ पर देखो माइनस प्लस ये भी कट गया, इसका मतलब क्या गया जीरो, सभी कट करके आ गया जीरो। तो प्रूव हुआ कि नहीं बताओ बाबू, प्रूव हुआ कि नहीं बताओ। तो कितना 5 गो नंबर देके जाएगा, लेकिन फॉर्मूला 3 गो आपको याद आता, 5 गो नंबर लेके चल जाइएगा। मान लीजिए पूछ दिया तो ठीक है, वो पूछने दिया तो, नहीं पूछा तो क्या कर सकते हैं बताओ। चलो यार बाबू, ये 3D का क्वेश्चन जो 5 नंबर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। देखो आप लोग तो वीडियो पूरा देखते नहीं और बोलते हैं कि हर चीज चैप्टर का हो जाए, सभी चैप्टर का आता है, लेकिन आप लोग देखिएगा तो अब ना पता चलेगा। अब देखो 3D का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर देके जाएगा। देखो बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, करे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फाइंड किसको करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बता बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जब तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो ये बनेगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखो बाबू यहाँ पे
यहाँ कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पे समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 गो नंबर देके चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया उसको लिख लो, गिवन लाइन दिया लिख दो यहाँ पे। तो 4 नंबर में क्या करना, सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिख देना बाबू, यहाँ लिखना गिवन लाइन, गिवन लाइन्स, सेम इस तरह बना देना बाबू, गिवन लाइन्स। ठीक है, अब ध्यान दो हमें क्या दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहाँ पे दिया गया है कि x - 3 बट्टे में क्या दिया है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया इक्वल, यहाँ पे क्या दिया गया है कि y क्या होगा, y -5 बट्टे में क्या होगा -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल में क्या है कि z -7 बाई क्या 1, इसको समीकरण 1 ले लेना। उसी प्रकार इसको समीकरण 2 लेना, इक्वेशन 2 यहाँ पर दिया है, एंड करना, या एंड लिखना चाहिए, ऐसे का लिखना। तो लिख दो यहाँ पर x प्लस क्या 1 बट्टे में 7 दिया है, इक्वल में क्या y प्लस 1 बट्टे में क्या -6 दिया है, इक्वल में क्या z प्लस 1 बट्टे में क्या होता है 1 होता है। इसको समीकरण 2 ले लो, क्या लो, समीकरण 2 ले लो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोला क्या शॉर्टर डिस्टेंस निकालना, मतलब SD निकालना है, D का मान निकालना है। तो बताओ बाबू शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद नहीं होगा, हमें पता है कि आपको याद नहीं होगा, तो नहीं याद होगा तो हम बता रहे हैं। जैसे मान लो शॉर्टर डिस्टेंस मतलब SD मतलब क्या था, शॉर्टर डिस्टेंस होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 सभी का वेक्टर रहता है B2, फिर ठीक है यहाँ पे डॉट A2 माइनस क्या होता है A1, तो सभी में क्या होता है वेक्टर होता है। बट्टे में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और क्रॉस क्या होता है B2 होता है बाबू, क्या होता है B2। ये समझ लो पहले, ये क्या होता है SD बराबर फॉर्मूला होता है शॉर्टर डिस्टेंस। तो कहिएगा A1 B1 A2 B2 का मान कहाँ से आएगा, तो आएगा कि देखो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखो 1। तो 1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे है, तो क्या है यहाँ पर, आपको क्या दिया है x - 3 और बटा में क्या दिया 1 और इक्वल में दिया है y -5 बटे में क्या दिया है -2 और यहाँ पे दिया है z -7 और बटा में दिया है 1। इसको देखो ऊपर वाले को मान हम बोलते हैं A1, ये A1 का मान है, नीचे B1 का मान है। तो लिखो यहाँ पर A1, तो A1 का मान हो जाएगा, A1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 3i वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, जो माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, इतना याद रखना, साइन देखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ साइन सिर्फ देखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5j हो जाएगा और क्या हो जाएगा बाबू प्लस में क्या होगा 7k हो जाएगा। ये माइनस रहेगा तो प्लस में लेगा, प्लस रहेगा तो माइनस में लिखाना है, इतना याद रखना, दिमाग में रखना बात को। ठीक है बाबू, चलो तो ये किसका मान हो गया A1 का। अब एंड करना है यहीं से, एंड B1 नीचे वाला हो जाएगा, B1 नीचे वाला, तो B1 में कुछ चेंज नहीं होता। B1 का जिस तरह रहेगा, साइन माइनस करेगा तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो B1 वेक्टर में क्या दिएगा, तो हमको क्या है I वेक्टर लिख दो यहाँ पे, I वेक्टर यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या है, पहले देखना क्वेश्चन सही लिखे लोग ना यहाँ पे। ठीक, देखो तो सही है क्वेश्चन, A1 है तो ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर -2j होगा, 2j वेक्टर और क्या हो जाएगा +1 है तो 1 के लिख सकते या तो k वेक्टर ओनली लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका मान निकल गया, A1 B1 का मान लिखा। अब निकालना A2 B2, तो A2 B2 का समीकरण 2 से निकलेगा। तो लिखना बाबू फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या दिया हमें 2 में दिया है कि x + 1/7 इक्वल दिया है y + 1 बटा -7 पहले -6 इक्वल में दिया है z प्लस क्या 1 और क्या दिया है 1 दिया है। तो देखो यहाँ पर ऊपर वाले को क्या मान होगा, A1 का मान हो जाएगा तो A2 का मान होगा A2, तो A2 वेक्टर हो जाएगा। ये देखो प्लस में है तो हम क्या बोलते हैं, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1i वेक्टर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा -1j वेक्टर। फिर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा 1k वेक्टर। कोई दिक्कत, एंड करना यहाँ पे, एंड कर देना यहाँ पे, यहाँ से B2 का मान निकालना बाबू। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, कुछ नहीं करना, इस तरह पूछेगा तो आप ऐसे ही आप बना दीजिएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे नीचे वाले कुछ बोले कुछ चेंज नहीं होगा। नीचे वाले 7 -6 1 है, क्या है माइनस क्या दिया है 7 दिया है पहले -6 और क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो लिखो बाबू 7i वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या है -6j वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे k वेक्टर, 1k लिख दो या तो k वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत। चलो इतना तो सभी का मान निकाल के अब क्या लिखना है, लिखना नाउ। यहाँ से देखो यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। नाउ लिखना SD, क्या लिखना SD
तो एस डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, क्या लिखा है, तो B1 क्रॉस बाबू B2, फिर यहाँ पे करना डॉट, यहाँ पे करना A2 माइनस A1 कर देना, कोई दिक्कत, बट्टा पे करना, यहाँ पे बट्टा लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ को लिखना B1 क्रॉस क्या लिखना B2 लिखना बाबू, क्या लिखना B2 लिखना, सभी का मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत। अब देखो हमें चाहिए पहले B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 निकालो, पहले निकालो, यहाँ पे निकालो पहले B1 क्रॉस B2 निकालो, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले को यहाँ डिटर्मिनेंट बनाना, यहाँ लिखना I वेक्टर, यहाँ पे J वेक्टर लिखना, यहाँ पर क्या लिखना बाबू K वेक्टर लिखना, कोई दिक्कत, K वेक्टर लिखना, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो B1 देखो कहाँ पे हमारे, B1 क्या है, यहाँ पे है, यहीं पे है ना। तो B1 के बगल में यह क्या है, B1 में देखना है कि I के बगल में क्या कुछ है, तो 1 होगा, यहाँ पर एक सामने 1 लिख दो। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, J के बगल में -2 है, K के बगल में 1 है, तो यहाँ लिख दो -2 लिख दो, -2 यहाँ पर क्या 1 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो B2, तो B2 हमें क्या दिख रहा है, B2 देखो तो कहाँ, यहाँ पे है, तो क्या है बाबू 7 है, तो 7 लिख दो, यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 लिख दो। अब ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, माइनस J में क्या है, देखो तो -J है, -6 है, तो -6 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, यहाँ पे किसी को दिक्कत है बता दो। अब देखो एक्सपेंडिंग करने तो आता होगा, एक्सपेंडिंग R1 से कर दो, R1 से, तो ध्यान दो यहाँ पे, तो I लेंगे, I वेक्टर लेंगे, तो ये वाला सब टर्म गया और ये गया, क्या ना, तो हमारे पास क्या बचा, -2 1 -6 1 बचा। अब क्या इसमें गुना होता है, तो 1 में -2 से तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो -6 में 1 में, तो माइनस बीच में यहाँ माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलेगा क्या, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, एक माइनस यहाँ रहता है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ फॉर्मूला में J होता है, J वेक्टर, तो अब देखो J वेक्टर होता है, तो J वाला टर्म लेंगे, तो ये वाला टर्म पूरा और ये वाला जग गया, तो इसमें 1 में 1 से गुना करो, तो 1 आ गया, इसमें गुना करो, 7 में इसमें गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा, 1 में प्लस क्या K वेक्टर ले लो, तो K वेक्टर लेंगे, यूरा टर्म गया, ई टर्म गया, तो इसमें बचा, तो क्या बचा बाबू यहाँ पे कि माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ का जब -6 हो जाएगा, तो -6 लिख लो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो माइनस में 7 दूना 14, तो प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस एक फॉर्मूला का माइनस, तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे नहीं है। चलो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा आगे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर घटा दो, यहाँ तो देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ 6, तो क्या 4i हो जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा 4i वेक्टर। अब देखो यहाँ पे 1 में से 7 गया तो -6, अब माइनस माइनस मिलकर +6 हो जाएगा, +6j हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे आपको 8 भले -6 में से 14 गया तो क्या बचा, +8 बचा, तो +8 k वेक्टर लिख दो। ये किसका मान आया हमें, B1 क्रॉस क्या आ गया, B2 का मान आया कि नहीं। अब मैग्नीट्यूड हम यहीं से निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है ना, तो मैग्नीट्यूड इसी को निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो यहीं पे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या रूट अंडर इस सभी का स्क्वायर कर दो, जब भी निकालते एक्स आई के बगल वाला के स्क्वायर, जे के बगल और के बगल वाला के स्क्वायर करना है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, प्लस करो 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या करो 8 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। अब सेकंड पेज लेते हैं, देखो थोड़ा लंबा है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है समझने वाला है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तो B1 क्रॉस B2 का ये वेक्टर में दिया है, ये सभी मैग्नीट्यूड है, इक्वल में क्या हो गया, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, लिख दो यहाँ पे 16 लिख दो, फिर क्या प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया 8 का स्क्वायर कितना हो 64 होगा, 64 होगा। सभी को जोड़ो, तो सभी को जोड़ेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर 4 है, 4 6 10, 10 में 10 और 6 16, 16 का 6 हाथ में क्या 1 होता है, 6 3 9 1 10 1 11, मतलब 116 आ गया। किसका मान आया, B1 क्रॉस B2 का मान आपका आया, बराबर में क्या गया इसका आ गया। अब क्या निकालना है, देखो तो यहाँ पे अब निकालना है A2 माइनस A1, क्या निकालना है A2 माइनस A1, उसके बाद A2 माइनस A1 तो उसके बाद डॉट करना है, और देखो इसका भी मान निकल गया, निकल गया कि नहीं, इसका भी मान निकल गया। अब निकाला A2 माइनस A1, तो लिखो यहाँ पे A2 माइनस A1, अब निकालेंगे A2 माइनस A1, यहाँ वेक्टर लगा देना। तो A2 का मान देखो कहाँ पे है बाबू, हमें A2 का मान देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तो A2 का मान यहाँ पे है -1i -1j -1, सभी माइनस में है, तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना बाबू, यहाँ पे लिखना -i है तो i लिख दो, -j वेक्टर और क्या है -k वेक्टर है तो k वेक्टर लिख दो, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना या ब्रैकेट लगा देना,
ठीक है। अब A1 का मान देखना बाबू, A1 का मान मेरे पास यहाँ पे है, देख लो A1 का मान मेरे पास यहाँ है 3i + 5j + 7k, तो लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ लिख देना बाबू कि 3i + 5j और +7k दिया है, तो लिख दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब कुछ नहीं करना, अब दिमाग लगा दो, लिखा दो दिमाग। अब क्या करना है हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये -i वेक्टर है तो लिख दो -i, -j वेक्टर है लिख दो, -k वेक्टर है तो लिख दो। ये माइनस में सभी से गुना कर दो, सभी गुना कर दो माइनस में, तो क्या होगा माइनस में सभी माइनस में गुना करेंगे तो सभी प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है तो -3i वेक्टर और -5j वेक्टर और -7k वेक्टर है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो i के साथ जुटेगा, i के जुटेगा, j k के साथ, तो देखो -i यहाँ पे है -3j, तो -3i है तो -4i हो जाएगा, -4i वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पे -j, यहाँ पर क्या है -6j वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है यहाँ पर k है, यहाँ पर क्या है -8k वेक्टर हो जाएगा, क्या जाएगा -8k वेक्टर। कोई दिक्कत, तो किसका मान आ गया, किसका मान आया A2 A1 का हमें मान आ गया। अब क्या करना है, अब क्या कुछ नहीं करना, अब शॉर्टर डिस्टेंस नाउ लिख देना, फिर से वहां पे फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, अब बैठा देना सभी का मान। तो SD मतलब D भी लिख सकते हैं, चाहे शॉर्टर डिस्टेंस, तो लिख दो यहाँ पे मान सभी का। तो B1 क्रॉस क्या हो गया B2, ये सभी का वेक्टर है, लगा दो। यहाँ डॉट था तो क्या था A2, तो A2 माइनस क्या था A1, तो सभी में वेक्टर तो लगा दो। फिर बटा में क्या करो मैग्नीट्यूड लगा दो, तो B1 क्रॉस B2 सभी पर वेक्टर तो लगा दो। अब देखो सभी का मान यहाँ पर रख दो, ठीक है। अब देखो B1 क्रॉस का B का मान कितना है, यहाँ पर समझो B1 क्रॉस B2 का मान हमें कहाँ आया, यहाँ पे समझो, यहाँ पर आया है। देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन देखो B1 क्रॉस क्या B2 का मान हमें कितना है, यहाँ पे समझना, यहाँ आया है, क्या आया 4i + 6j + 8k, लिख दो। यहाँ पर लिखना बाबू 4i और क्या है प्लस क्या है बाबू 6 और 8 है, क्या लिखेंगे 6j वेक्टर और +8k वेक्टर, ये है। अब देखना यहाँ पे क्या डॉट A2 - A1 का मान हमें यहीं पे आ गया है। A2 - A1 का मान देखो यहाँ पे हम लोग का A2 - A1 का मान हमें कितना है, यहाँ पे माइनस, देखो तब बाबू यहाँ पे माइनस क्या है -4j -6k -8 सभी क्या है माइनस में है, तो ये लिख दो बाबू, क्या लिख देंगे -4j -6j -8k वेक्टर हो गया। और बट्टा में क्या आया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं बाबू, इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो कितना 116 आया है, रूट में क्या आया 116। देखो यहाँ पे इधर है, इधर ही इसी तो है, यहीं पे तो है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे 116 है कि नहीं बताओ, यहाँ पे 116 है कि नहीं, मैग्नीट्यूड निकाले हैं, यानी कि तो √116 लिख दो, ये हो गया। अब क्या करो, ऊपर वाला डॉट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि आई में डॉट, जे में के में डॉट होता है कि नहीं बताओ बाबू, तुम ही बताओ यहाँ पे होता है कि नहीं। तो क्या हो गया हम लोग के पास, यहाँ पे देखो डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड लगा दो यहाँ पे, ठीक है। 4 में 4 से गुना करो, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 चौका -16 आ जाएगा, क्या जाएगा -16 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ 6 प्लस में या माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, देखो i.i1 होता है। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस क्या माइनस हो जाए, माइनस प्लस -6 के 36 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस -8 64, 8 क्या होगा 64 होगा, और बट्टे में आपका हो जाएगा √116 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इस सभी को जोड़ेंगे तो देखो तो क्या आ रहा है बाबू, यहाँ पे माइनस में सभी को, लेकिन साइन माइनस कराएगा, तो देखो 4 6 10 10 16 मतलब 6 हो गया, और 6 3 9 1 10 मतलब 1 हासिल है, तो 116 क्या गया बट्टा में √116, लेकिन यहाँ माइनस लगा रहेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड लगा रहता है, माइनस बाहर निकलता है तो माइनस प्लस में लिखा हो जाता है, मैग्नीट्यूड लगा रहता है तो बाहर में क्या 116 और बट्टा में क्या हो गया √अंडर हमें 116 हो गया। अब इसे हम लोग काट सकते हैं कितना √116, ना तो हम लोग परिमेखन करेंगे तो इतना ही आएगा, अरे नहीं समझे। तो हमारे पास क्या आ गया SD बराबर √116 आ गया। हम क्या कैसे कटाएं, यहाँ पर आप परिमेखन करके कटा सकते हैं, तो आएगा तो आपका मान 116 आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। चलो उसी प्रकार आगे देखेंगे। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना बाबू। चलो ध्यान दो यहाँ पे, चलो 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे,
आपको दिया क्या है, tan x प्लस वाई, तो लिख दो tan x प्लस वाई, ठीक है। फिर क्या यह प्लस, यहाँ दिया है tan x माइनस क्या y इक्वल में 1 दिया है, बोला है फाइंड dy बाई dx निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसमें कुछ मत करो, यहाँ प्लस में दिया है ना, तो क्या करो डिफरेंशिएशन, सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो बाबू यहाँ पे tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई कर दो, कोई दिक्कत। अब फिर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर बगल में करेंगे, याद रखना एक्स प्लस, तो एक्स का डिफरेंस 1 हो जाएगा, प्लस वाई का डिफरेंस है डी वाई बटे डी एक्स कर देंगे, कोई दिक्कत। डायरेक्ट मार रहे हैं तो कोई दिक्कत बाबू, यहाँ पर काम खत्म, इसका काम खत्म। फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस, फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इस सभी को मानेंगे, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई होगा कि नहीं बता बाबू। अब क्या होगा यहाँ पे समझना है, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देना तुम, इसका एक्स का करेंगे डिफरेंस 1 माइनस वाई का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं बता बाबू। इक्वल में क्या होगा 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं हम डायरेक्ट किए हैं, tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर होता है, हम मान लो tan x दिया है, मान लो सभी को tan x दिया, tan x के सेक स्क्वायर एक्स तो x हो गया, लेकिन फिर एंगल में x प्लस वाई दिया, तो एंगल में हम यहाँ ब्रैकेट लगा के 1 x का 1 कर दिए और y का dy dx कर दिए, ठीक है। यह लंबा नहीं था इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में कर दिए, क्योंकि लंबा पेपर यहाँ आपको पूरा दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर मार दिए। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे ये गुना कर दो, इसमें सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में 1 से गुना करो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में डी वाई डी एक्स से गुना करो, फिर प्लस उसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई से 1 में गुना करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई में डी वाई डी एक्स से गुना करो, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, फिर क्या प्लस इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इंटू में बेचारा डी वाई बटे डी एक्स होगा कि नहीं होगा। फिर क्या प्लस है तो प्लस इसमें भी गुना करो, तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स माइनस क्या वाई हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या वाई और इंटू में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल में क्या होगा 0। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या करो डी वाई बाई डी एक्स को एक और कर लो, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी एक और कर लो, और जो बिना डी वाई बाई एक्स को एक और कर लो। तो देखो हम छाट रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था बाबू। यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी एक्स को एक और सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या है वाई है, तो वाई लिख दो, इंटू में क्या डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये क्या है माइनस है, तो ये लिख दो यहाँ माइनस, पहले इसको लिख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, अब ये क्या है सिंगल में एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी सिंगल में एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो इक्वल में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम यहीं लगा देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो, है दिक्कत नहीं ना, चलो यहीं पे लगा दिए। अब क्या करना है यहाँ पर समझना, तो यह इधर चला जाएगा, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में इक्वल जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। तो पहले लिख लो तुम क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखो वाई, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई लिख दो। कोई दिक्कत या किसी को दिक्कत है बता दो, नहीं है। अब देखो कॉमन क्या रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ले लो यहाँ पे, तो डी वाई बट्टे डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे बाबू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या वाई और क्या हो जाएगा ये डी वाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में जो है उससे मुझसे रहेगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या करो वाई फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या वाई, ठीक है। अब क्या करो ये इंटू में जाएगा भागम हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे, तो लिख देना यहाँ पे बाबू कि डी वाई बट्टे डी एक्स इजिकल टू माइनस यहाँ लगा है तो लगा दो माइनस, यहाँ पर क्या लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट में कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई है वाई लिख दो, फिर प्लस है सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या वाई लिख देना और बटा में क्या हो जाएगा बाबू ये उतार देना, इसको उतार देना बटा में, तो बटा में क्या उतारेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या होता है वाई, तो लिख दो माइनस है सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या वाई कर देना। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझ लेना,
कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो हम चाहेंगे तो यहीं पे आंसर छोड़ देना, ठीक है, तुम यहीं पे आंसर छोड़ देना, ये ब्रैकेट लगा दो, यहीं पे तुम माइनस बाहर कर देना इसको, ठीक है। अब ये ऊपर वाला माइनस था, अब मान लो ये माइनस को मानेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस में, तो माइनस को मत लेना, यही तुम छोड़ देना, यहाँ आपको 5 नंबर देके चला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे देख छोड़ के चला, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखना बाबू, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि सोल्व cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल साइन एक्स दिया गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना बाबू, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सोल्व, क्या है कि सोल्व करना है बाबू यहाँ पे। तो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ पे आपको दिया है cos x dy बटे डी एक्स प्लस क्या हो गया y इक्वल टू साइन x दिया है, साइन x, ये ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो बाबू, तुम यहाँ पे कुछ तुम्हें दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कुछ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन एक ही चीज गड़बड़ दिख रहा है कि जो dy बाई डी एक्स के बगल में जो है ना, यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ क्या दिया है, cos x दिया गया है। तो क्या करो, cos x से दोनों तरफ क्या करो, भाग कर दो, क्या करो, भाग कर दो, दोनों तरफ क्या करो, भाग कर, डिवाइड कर दो। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे मान लो कि ऐसे लिख सकते हैं cos x और dy बटे क्या dx, और यहाँ बटा लिख देना cos x, लिख देना, दोनों तरफ डिवाइडिंग करना है, डिवाइड करना है, दोनों तरफ क्या भाग करना है, cos x से भाग कर दो, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y बट्टा में क्या हो जाएगा cos x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ sin x, और बटा में cos x हो जाएगा। क्या किए, cos x से दोनों तरफ क्या भाग कर दिया, दोनों तरफ बोथ साइड कर दिया cos x, ठीक है, याद रखना बाबू। अब देखो यहाँ पर क्या है बाबू, ये cos x से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा dy बटे dx, और प्लस क्या बचा, यहाँ पर 1 बाई cos x लिख देना, cos x इंटू क्या dy इक्वल क्या हो गया, साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो tan लिख दो, tan x। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। अब समझो यहाँ पे ये हो गया dy बटे क्या dx, क्या हो गया dy बाई dx। अब देखो प्लस ये 1 बाई सेक, क्या 1 बाई cos सेक होता है, सेक x हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक x। कोई दिक्कत है तो बताओ। इनटू में क्या होगा y इक्वल क्या होगा, ये tan x का tan x हो गया। अब देखो ये किसका फॉर्म में दिख रहा है, अब यहाँ लिखना दिस इज फॉर्म, यहाँ लिखना दिस इज फॉर्म किस फॉर्म में, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में दिया है कि नहीं, देखो तो सेम dy dx, ये क्या है पी वाई, इसको y मान लो, ये क्यू वाई क्यू, तो यह सभी का मान निकाल दो। तो p बराबर क्या, p कहाँ से, p के y के प्रोसी मतलब क्या है सेक x है, तो लिख दो सेक x। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ से q का मान निकाल दो, q का मान tan x है तो tan x दे दो, किसी को दिक्कत। अब इसके बाद तुम निकालना if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो if का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन e पी डी एक्स, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बाबू, ये ई का ये रहेगा इंटीग्रेशन, p का मान कितना है सेक x, लिख दो सेक x, और क्या हो जाएगा dx। अब देखो सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, आपको पता है, सेक x का होता है लॉग मोड सेक x प्लस tan x होता है, क्या होता है, याद रखना बाबू। यहाँ पे याद रखना तुम, यहाँ पे गया IF बराबर हो गया, इसका याद रखना, कभी कभी आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा, पूछ दिया जाए कि इंटीग्रेशन सेक x और dx पूछा जाए तो लिखना लॉग मोड क्या होता है सेक x, अब प्लस में क्या होता है tan x होता है, यही तो होता है, प्लस c। कोई दिक्कत, तो इसमें c की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका लिखना है सेक x का इंटीग्रेशन होता है, क्या लिखेंगे ई लॉग मोड क्या होगा सेक x प्लस tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। अब प्लस सी मत लिखना क्योंकि इसमें अभी जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। अब ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा सेक x प्लस tan x बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे कि IF बराबर हो जाएगा हम लोग के पास कि सेक x प्लस क्या हो जाएगा tan x, लिख दो किसका IF का मान। अब लिखना है जनरल सोल्यूशन, क्या लिखना है, या 10 सोल्यूशन लिख सकते हैं या रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो लिखो नाउ जनरल सॉल्यूशन, क्या लिख दो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बाबू। तो ध्यान दो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि फॉर्मूला होता है y इंटू IF इक्वल क्या होगा इंटीग्रेशन q इंटू IF होता है, IF का होल dx, अब प्लस क्या होता है c, जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला पूछेगा तो यही होगा, याद रखना। तो देखो यहाँ पे y इंटू IF का मान आपको कितना आया था, यहाँ आया
सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख दो, सेक एक्स प्लस क्या है टेन एक्स, तो लिख दो बाबू यहाँ पे, कोई दिक्कत, इक्वल। अब ध्यान दो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन दो, क्यू का मान देखो कहाँ है, क्यू का मान हमें कहाँ दिख रहा है बाबू, क्यू का मान कहाँ है, क्यू का मान यहाँ पे टेन एक्स है, तो लिख दो टेन एक्स क्यू की जगह पे, तो क्या लिखेंगे टेन एक्स, फिर यहाँ पर इंटू आई एफ का मान यहाँ पे है, आई एफ मान सेक एक्स लिख दो यहाँ, सेक एक्स, अब प्लस क्या है टेन एक्स, कोई दिक्कत है तो बताओ, और डी एक्स, अब प्लस सी है तो सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आगे होनी चाहिए। यहाँ पे देखो वाई इंटू सेक एक्स प्लस क्या करना टेन एक्स करना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अभी 10 में गुना कर दो सभी में, तो गुना करेंगे तो क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना, आगे समझना है बाबू, तो क्या करो ये सभी को अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है इसको, ठीक है। तो y इंटू सेक एक्स प्लस क्या है टेन एक्स, ठीक है, यहाँ पर लगा देना इक्वल में क्या करना बाबू, यहाँ पे सभी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करना सेक एक्स इंटू में क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स लिख दो, यहाँ पे क्या डी एक्स लगा दो, फिर प्लस यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर को हम चेंज करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दे रहा है, क्या हो गया कोई दिक्कत, यहाँ पे डी एक्स कर दो, यहाँ प्लस सी है तो लिख दो कोई दिक्कत। अब देखो टेन स्क्वायर को हम लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, चलो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई इंटू में हो जाएगा सेक एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, इक्वल। अब देखो बाबू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, ठीक है। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पर देखना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है बाबू, टेन एक्स होता है टेन एक्स, फिर क्या माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाए एक्स, अब प्लस में क्या ये सी का सी रह देना। अब देखो तुम चाहो तो बाबू क्या करो इसके बटा में कर दो, नहीं तो यहाँ पर भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो हम चाहेंगे बाबू तो इसको क्या करो इसको बटा में कर दो, तो छोड़ करना नहीं कोई जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ देना, चाहे करना भी चाहे तो कर लो। यहाँ पे जैसे y का मान निकालना चाह रहे हैं यहाँ से तो कर सकते हो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स, बटा में क्या हो जाएगा ये सभी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर क्या माइनस एक्स बटा में ये भी सभी इसके बटा में भी आएगा कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, फिर प्लस इसके भी बटा में आएगा। तो इतना करना ना तुम यहीं पे छोड़ना बाबू, बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत है तो कट गया ना, एक जाति का था, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू वन माइनस यहाँ क्या हो गया x बटा में सेक x प्लस क्या टेन एक्स, ठीक है, फिर यहाँ प्लस वही बतिया सेक x प्लस टेन एक्स। अब ध्यान दो तुम यहीं पे आंसर छोड़ना, यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत कोई नहीं है, यहाँ पे तुम आंसर छोड़ना, आपको 5 नंबर देके चला जाएगा, ठीक है बाबू। चलो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे बाबू, आगे हमें दिख रहा है कि बाबू 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इंटीग्रेशन दिया गया है कि 0 से a x 1 माइनस एक्स का होल पावर n दिया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी P4 पर लगेगा, आपको 0 से दिया है, तो ध्यान दो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में बोलना है, सोल्यूशन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। लेट करना आई मानना, क्या करना लेट करके आई मानना, लेट आई बराबर क्या का इंटीग्रेशन 0 से 1 दिया है और यहाँ पे x इंटू क्या दिया है 1 माइनस एक्स और होल पावर n dx, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे बाबू, देखना यहाँ। अब ध्यान दो बाबू यहाँ 0 से a वाला फॉर्म लगेगा, तो 0 से प्रॉपर्टी 4 मतलब P4 दिख रहा है, तो लिख दो 0 से क्या a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या है इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब क्या करना एक ऊपर वाले से a में x में घटाना है, तो लिख दो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 1, तो क्या हो जाएगा 1 में a से घटाना x में, तो 1 माइनस क्या x आएगा, इसका इसमें घटेगा ना, फिर क्या यहाँ इंटू है तो इंटू यहाँ ब्रैकेट दे दो, 1 माइनस देखो 1 माइनस ये माइनस फिर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल पावर n हो जाएगा dx। देखो यहाँ पे यहाँ क्या बोला गया है कि 0 से, तो a कहाँ घट रहा है x में घट रहा है,
तो यहाँ पर वही घटा है, इसमें घटा है तो 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर घटा है तो क्या हो गया एफ माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल पावर एन हो गया, डी एक्स का डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 से 1 1 माइनस एक्स को रहने दो। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ये क्या माइनस गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स का होल पावर एन हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या डी एक्स है तो डी एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ पे आई इक्वल टू कि इंटीग्रेशन 0 से क्या 1 1 माइनस एक्स का, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक्स के पावर एन बचेगा, डी एक्स का डी एक्स, इस सभी में गुना कर दो। तो गुना करेंगे बाबू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, इसमें गुना करो, 1 में तो एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर एन हो जाएगा डी एक्स, इसमें गुना, इसमें गुना किया, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, तो इसको अलग लगे तो एक्स के पावर एन डी एक्स कर दो, फिर मैं जुट जाएगा, तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस क्या 1 हो जाएगा डी एक्स। देखो पावर 1 1 है ना। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक्स के पावर एन प्लस 1 होता है, बटा में एन प्लस क्या होता है 1 होता है, और लिमिट आपको दिया है कि क्या 0 से 1 है, 0 माइनस, फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा कि एक्स के पावर एन प्लस 1 करना, फिर बटा में एन प्लस 1 करना, और लिमिट चढ़ा देना। यहाँ पे क्या चढ़ाना लिमिट, यहाँ पे लिमिट 0 से 1 है तो 0 से लिख दो, यहाँ पे क्या 0 से 1 है तो 0 से लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या करो, पहले एक स्टेप रहने दो, अभी कहीं उसको भी तोड़ना है ना, चाहे मत तोड़ो, मान रखो, एक बार अपर लिमिट एक्स के ऊपर, एक बार लोअर लिमिट रखना है, एक बार रखो यहाँ पे, तो एक्स जब एन के पावर क्या एन प्लस क्या 1 आएगा, बटा में क्या होगा एन प्लस क्या 1, फिर क्या माइनस, एक बार 0 रखेंगे, 0 के पावर एन प्लस 1 रखेंगे, और बटा में क्या एन प्लस 1 हो जाएगा। चलो फिर क्या माइनस, यहाँ पर वही काम करना है, पहले देखो 1 देखो 1 एन के प्लस क्या 1 और प्लस क्या हो गया 1, बटा में क्या हो जाएगा आपको, बटा में हो जाएगा एन प्लस 1, ये क्या 2 है ना, 1 1 2 कर लो, एन प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस 0 रखेंगे तो क्या वो 0 आ जाएगा, 0 का पावर एन प्लस 1 और बटा में क्या हो गया एन प्लस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये सब 0, ये सभी 0, तो हमारे पास देखो 1 के पावर पर कुछ भी रहे तो क्या कितना पावर रहता है 1 ही होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा एन प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, बटा में एन प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया 0, खत्म कर दो, बाजार खत्म करो। तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते, या तो हम लोग बटा का घटाव कर लो, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम, तो इससे से कैंसिल तो क्या बचेगा एन प्लस 2 हो जाएगा, फिर इससे से कैंसिल तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, तो एन प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक स्टेप और में बढ़ सकता है यहाँ पे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ये एन प्लस 2, ये माइनस बोले तो माइनस एन प्लस क्या हो जाएगा सॉरी माइनस 1, और बटा में क्या हो जाएगा कि एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस 2 लिख दो यहाँ पे इक्वल, यहाँ आई इक्वल टू कर लेना। अब देखो ये एन कट गया, 2 में से गया तो 1 बचा, बटा में क्या हो गया एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर बाबू, यही हो गया इंपॉर्टेंट आंसर था, ये देख लेना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है बाबू। चलो उसी प्रकार देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बबुआ कि इफ एक्स के पावर वाई दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में, तो करना सोल्यूशन लिख देना, यहाँ पे दिया गया है कि आपको x के पावर y इक्वल e के पावर x माइनस वाई, ठीक है, बोला गया फाइंड डी वाई एक्स करना है, तो ध्यान दो इसको क्या करना फाइंड डिवाइड एक्स करना, जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल दे तो हमें क्या y लगा लेना, भले कर लेना लॉग लगाना लिखना टेकिन लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे लगाओ लॉग एक्स के पावर वाई इक्वल क्या होगा लॉग ई के पावर एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। जब भी पावर लॉग में तो पहले आया था पावर एम, लॉग एम का पावर एन रहता है तो पहले एन आता है, तो वाई लॉग एम हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल लॉग ई का मान 1 होता है, 1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस क्या वाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना कि लॉग ई बराबर होता है 1, ये याद रखना, ठीक है, इसका 1 हो गया, बाकी ये उतर गया। अब क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दो डिफ्रेंशिएशन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u और v लग रहा है, तो u भी तोड़ दो, u को y को u मान लो, तो y को छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंस 1/x होता है। फिर प्लस किसको छोड़ेंगे अब log x को छोड़ दो, log x को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंस है y का, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx होता है, तो dy/dx ले लो। फिर इक्वल 1 का x का डिफरेंस 1 हो गया, माइनस y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, नहीं है। अब ध्यान दो बाबू, 1 में y से गुना करो तो क्या आ जाएगा, y आएगा, y/x आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा, log x dy/dx इक्वल 1 माइनस dy/dx, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये माइनस में y इधर आकर प्लस में होगा, ये चला जाएगा उधर चला जाएगा इक्वल में, तो यहाँ पर लिख दो पहले log x dy/dx, और क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा बाबू, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या y/x आएगा, चला जाएगा, ठीक है। ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखो बाबू, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, dy/dx, तो ले लो dy क्या ले लें, dx कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे log x प्लस क्या 1 इक्वल में क्या होगा, माइनस y/x आएगा। कोई दिक्कत है बताओ। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या करो कि हमें तीसरा तीसरी गुना भी कर दो, तो गुना कर दो, x से सभी में गुना कर दो, तो dy/dx x इंटू लिख देना, और log x प्लस क्या 1 इक्वल माइनस y लिख देना। अब इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो लिख दो या बाबू dy/dx इक्वल टू माइनस y/x इंटू log x प्लस क्या हो गया 1, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार देखो बाबू, यहाँ पे चलो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, आपको दिया गया है 9 नंबर, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा है बिहार में, तो 2 नंबर में ये पूछा जाएगा, 5 में नहीं, ठीक है। ये हम बता दे रहे हैं, आपको पूछा भी जाएगा तो 2 नंबर वाला में। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर, तो 9 नंबर में क्या कह रहा है कि इसमें इंटीग्रेशन sec x बाई sec x प्लस tan x दिया गया था। लेट मान लो, लेट i बराबर इंटीग्रेशन दिया गया है sec x बटा में दिया है sec x प्लस क्या tan x दिया है, यही ना, और dx। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे अब क्या करना है कि इसको परिमेकरण कर दो, क्या करो, रेशनलाइज कर दो यहाँ पे, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x बटे में क्या हो गया sec x प्लस क्या हो गया tan x, इसको रेशनलाइज कर दो तो माइनस में हो जाएगा, परिमेकरण sec x माइनस tan x बटा में क्या हो जाएगा sec x माइनस tan x। कोई दिक्कत, यहाँ पे dx का dx। अब देखो ऊपर में गुना कर लो, ऊपर में, नीचे वाला में गुना हो जाएगा, तो ऊपर में हम गुना करेंगे बहुत, सेक में सभी से गुना करेंगे तो क्या जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स, और माइनस है सेक में tan से गुना करते sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और बटा में देखो बच रहा है बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना है बाबू, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब देखो i इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो बाबू, यहाँ पे हमें पता है कि sec स्क्वायर को sec स्क्वायर रहने दो, x माइनस sec x इंटू tan x को रहने दो, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, तो लिख दो यहाँ पे क्या 1, क्या लिख दो 1, यहाँ पे dx का dx लिख दो। 1 की फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 में भाग करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन sec x इंटू क्या हो जाएगा tan x, और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या है कि i इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, तो लिख दो tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x होता है, sec x अब प्लस क्या c हो गया, ये हो गया हम लोग राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको 2 नंबर में पूछा गया, इतना याद रखना बाबू, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इफ a वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर एंड b वेक्टर बराबर 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। चलो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, a क्रॉस b निकालना आसान है, आपको निकाल के बताना है, ठीक है। कमेंट करना कि किसका इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन जितना भी क्वेश्चन करवाए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।